सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी एक टॉपिक के ऊपर है, जैसे कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए यूक्रेन आने से पहले। बिफोर कमिंग टू यूक्रेन, आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है यूक्रेन आने से पहले। एंड इफ़ यू लैक एनी ऑफ दी क्वालिटी देन प्लीज़ आई रिकमेंड यू डू नॉट कम टू यूक्रेन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फंड्स की। देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई मीन मैं एक रखता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है एज अ सेव अमाउंट टू कम यूक्रेन, तो आप प्लीज़ यूक्रेन मत आइए, क्योंकि ये आपका 3-4 लाख तो फीस हो जाएगा, फिर रहने का खर्चा अलग से है, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मत आइए अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ का एक सेव अमाउंट नहीं है फॉर यूक्रेन। बिकॉज फिर आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो आपको यूक्रेन में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और क्यों फेस करनी पड़ेगी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट कम टू यूक्रेन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, द सेकंड पॉइंट इज़ वर्क। अगर आप यूक्रेन आने से पहले ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाकर वर्क करूँगा, पार्ट टाइम्स करूँगा, तो आप यूक्रेन मत आइए। बिकॉज यहाँ पे वर्क करना इलीगल है। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ एजेंट्स ज़रूर ऐसा आपको बताते होंगे कि आप जाइए 1-2 महीने क्लासेस अटेंड करिए, अटेंडेंस लगाइए एंड फिर आप अपना पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं। बट मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब इज़ इलीगल फॉर स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। कुछ बंदे इलीगली वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क करना स्टूडेंट्स के लिए एनी काइंड ऑफ वर्क इज़ इलीगल। सो गाइस, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं वर्क कर लूँगा यूक्रेन जाके, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मत आइए। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यूक्रेन मत आइए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सही नहीं है, अगर आपको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप यूक्रेन मत आइए। हाँ, ये तो है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर यूक्रेनियन या रशियन ही बोलते हैं, क्योंकि यही इनकी मदर टंग है। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पर आप बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, क्योंकि अगर आप यूक्रेनियन भी सीखेंगे या रशियन भी सीखेंगे तो वो भी आप इंग्लिश से ही सीखेंगे, ना कि हिंदी से या फिर और किसी लैंग्वेज से, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल मत आइए यूक्रेन। थोड़ा बहुत सीखिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए इंग्लिश में, उसके बाद ही यूक्रेन आइए। हाँ, जैसे कि इंग्लिश बहुत कम बंदे बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे आपको हेल्प करती है। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप प्लीज़ यूक्रेन मत आइए। अब हम चलते हैं अपना फोर्थ पॉइंट पे। सो गाइस, द फोर्थ पॉइंट इज़ कुकिंग। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, अगर आप कुकिंग में आपको बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, तो भी आप यहाँ पे आके बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा यूक्रेन में, आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप बहुत सी प्रॉब्लम फेस करोगे। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी नहीं हैं, तो अगर मान लीजिए है भी, अगर खाना वाना मिल जाता है इंडियन, तो वो इतना महंगा है कि शायद ही आप अफोर्ड कर पाएँ। तो अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो कुकिंग वगैरह सीखिए, उसके बाद ही यूक्रेन आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुकिंग इज़ मस्ट टू कम यूक्रेन। तो कुकिंग पे आप ध्यान दीजिएगा आप यूक्रेन आने से पहले। और अगर कुकिंग आपको नहीं आती बिल्कुल भी तो आप यूक्रेन नहीं आ सकते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फूड से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं गाइस अपने फिफ्थ पॉइंट पे। सो गाइस, द फिफ्थ पॉइंट इज़ लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू यूक्रेन विद द माइंडसेट ऑफ escaping the country to cross the border, you please do not come to Ukraine. I know कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि आप 6 या 7 महीने या 1 साल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र दे देगी, या फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, या फिर आप TRC बनवा लीजिए। तो ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते क्रॉस बॉर्डर। हाँ, यहाँ पे लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पकड़े जाते हैं, सज़ा होती है, उस पर मैं एक स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप यहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि मैं यूक्रेन जाके अदर कंट्री में चला जाऊँगा, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी मत आइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको आप अपने माइंडसेट जो भी आपका उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा अगर आप जा भी रहे तो ये माइंडसेट अगर आपका है तो प्लीज़ इसको तुरंत वाइट वॉश कर दीजिए। आप ऐसे माइंडसेट से जाइए मत, और अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप प्लीज़ जाइए मत। ये दिस इज़ द वर्स्ट माइंडसेट आई कैन से, ओके। सो नाउ मूव टू दी लास्ट टॉपिक। तो हमारा लास्ट पॉइंट है मेडिकल इश्यूज़। अगर आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, डिसीज़ है, तो आप हो सके तो यूक्रेन मत ही जाइए, क्योंकि पहली बात तो आप बीमार है, ठीक है, चलिए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है यूक्रेन में दवाइयाँ।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं तो इंडिया से ढेर सारी दवाइयाँ जो भी आपके मतलब की हैं वो लेकर ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ लिटरली बहुत महंगी हैं, जो कि शायद ही आप अफोर्ड कर पाएँ। तो दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं यूक्रेन आने से पहले। आपके अगर इनमें से कोई भी पॉइंट लैक हो तो उसको फुलफ़िल करिए, उसको ठीक करिए, उसके बाद ही यूक्रेन चाहिए, ठीक है। तो बस गाइस, मेरा तो बस यही मकसद है वीडियो बनाने का कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आपको थोड़ा जागरूक बनाया जाए, आप किसी के भी बहकावे में इतनी जल्दी आए मत। तो बस गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।